बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं विलेज फूड फ्यूजन और मैं हूं उस्मान। आज हम बनाने लगे हैं सूजी की टुकड़ी। तो जब भी सर्दियां स्टार्ट होती हैं तो हमारे घर के अंदर ये सूजी की टुकड़ी लाजमी बनाई जाती है और ये रेसिपी मैंने अपनी अम्मी से सीखी है। तो इंशाल्लाह उसी तरह से आज मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ। दो तीन अहम स्टेप्स हैं, टिप्स हैं, उनको आपने फॉलो करना है तो इंशाल्लाह आपकी जो सूजी की टुकड़ी है ये भी बहुत ही ज़बरदस्त बनेगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, सूजी की टुकड़ी बनाने के लिए यहाँ पे हमें जो चीज़ें चाहिए होंगी उसमें यहाँ पे मैंने 2 ग्लास सूजी ली है जिसको छान के अच्छे से मैंने साफ़ कर लिया है। और जितनी हम सूजी लेंगे उसका आधा हम घी, गुड़ और पानी लेंगे। तो यहाँ पे मैंने 2 ग्लास सूजी ली है तो 1 गिलास मैंने देसी घी ले लिया है जिसको मैंने मेल्ट करके उसको मैयर कर लिया है। और उतना ही मैंने 1 गिलास के करीब ही गुड़ लिया है जिसको मैंने बारीक कर लिया है। और 1 गिलास ही हमें चाहिए होगा पानी। और कुछ यहाँ पे मैंने ड्राई फ्रूट्स लिए हैं। अलहदा से मैंने एक जो कोकोनट है उसको मैंने ग्रेट कर लिया है बारीक। और कुछ मैंने मिक्स ड्राई फ्रूट्स लिए हैं गार्निशिंग के लिए, जिसके अंदर बादाम, पिस्ता, काजू और कुछ कोकोनट है। तो इसकी हम गार्निशिंग करेंगे। और 7 से 8 अदद हमें चाहिए होगी सब्ज़ इलाचियाँ। और इसके अलावा जिस बर्तन के अंदर हमने इस टुकड़ी को डालना है उसको सबसे पहले हम ग्रीस कर लेंगे ऑयल के साथ अच्छी तरह से। तो इसको मैंने अच्छे से ग्रीस कर लिया है। 2 ट्रे लिए हैं मैंने और हल्का सा जो ड्राई फ्रूट्स हमने बारीक क्रश किए थे वो छिड़क देंगे। और अब हम एक बर्तन ले लेंगे, आग जला लेंगे और गुड़ का हमने शीरा तैयार करना है। तो यहाँ पे आप चीनी का शीरा भी तैयार कर सकते हैं और उसके अंदर भी इस टुकड़ी को बना सकते हैं, लेकिन मैं यहाँ पे गुड़ का यूज़ कर रहा हूँ। इसके अंदर जो हम टुकड़ी बनाएंगे उसका कलर भी थोड़ा सा ब्राउन की तरफ जाएगा और दूसरा ये कि वो थोड़ी सी नरम बनेगी। तो इसके अलावा आप चीनी के शीरे के अंदर भी इस टुकड़ी को बना सकते हैं। तो अच्छी तरह से हमने इस शीरे को रेडी करना है और आगे चल के मैं आपको बताऊंगा कि किस कंडीशन के अंदर आपने इसको सूजी के अंदर शामिल करना है। तो दूसरी साइड पर हम सूजी को रेडी कर लेंगे। घी को डालेंगे कढ़ाई के अंदर और जैसे ही घी गर्म होगा इसके अंदर हम सूजी को शामिल कर देंगे। और यहाँ पे हमने सूजी को अच्छी तरह से भूनना है। यही मेन स्टेप है इस रेसिपी का कि सूजी को हमने चम्मच चलाते जाना है और लो टू मीडियम फ्लेम के ऊपर इसको भूनते जाएंगे। और 15 से 16 मिनट के लिए हमने अच्छी तरह से सूजी को भूनना है। तो इसका जो कलर है वो चेंज होना शुरू हो जाएगा। तो यहाँ पे तकरीबन 12 से 13 मिनट मैंने सूजी की भुनाई की है। इसका कलर चेंज होना शुरू हो चुका है। तो इस टाइम के ऊपर मैं इसके अंदर जो क्रश किया हुआ खोपरा है ये शामिल कर दूंगा और मज़ीद 2 से 3 मिनट के लिए इसकी अच्छे से भुनाई कर लेंगे। चम्मच को आपने चलाते जाना है और अच्छी तरह से इसको आपने भूनना है। आपका चम्मच नहीं रुकना चाहिए। जैसे ही आपका चम्मच रुकेगा तो सूजी का जो कलर है वो कहीं से डार्क और कहीं से वाइट होना शुरू हो जाएगा। तो जो टुकड़ी है आपकी अच्छी नहीं बनेगी। तो चम्मच आपने बिल्कुल नहीं रोकना 15 से 16 मिनट और आंच को आपने नीचे से हल्का रखना है, यानी लो टू मीडियम। तो साथ साथ ये शीरे की कंडीशन चेक करें, हल्की आंच के ऊपर हमने इसको पकाना है। तो ज़्यादा गाढ़ा आपने इसको नहीं करना। तो यहाँ पे आप चेक करें शीरा हमारा रेडी है। अगर आपने टुकड़ी को ज़्यादा सख्त करना है तो फिर आप शीरे को थोड़ा सा मज़ीद गाढ़ा कर लें। मैंने यहाँ पे टुकड़ी को थोड़ा नरम रखना है तो इसलिए यहाँ पे शीरे की कंडीशन मैंने ये रखी है। तो यहाँ पे आप थोड़ा सा और करें तो सूजी हमारी अच्छे से भुन चुकी है, इसका कलर चेंज हो चुका है। तो इस टाइम पर अब हम इसके अंदर शीरा शामिल करेंगे। शीरा शामिल कर लेने के बाद मज़ीद हमने इसको 3 से 4 मिनट के लिए अच्छी तरह से पकाना है। 2 से 3 कतरे रीव के उड़ा के शामिल करेंगे एक अच्छी खुशबू लाने के लिए। तो अगर आपके पास अवेलेबल हो तो शामिल कर ले, नहीं तो आप रहने दें, क्योंकि हमने इलायची का यूज़ भी किया है तो उसकी खुशबू भी इस टुकड़ी के अंदर बहुत ही ज़बरदस्त आएगी। तो यहाँ पे आप चेक करें जो सूजी है उसने बर्तन को छोड़ दिया है। तो इस टाइम पर अब हम चूल्हे को फ्लेम को बंद कर देंगे और इसको हम बर्तन के अंदर निकाल लेंगे। और बर्तन के अंदर निकाल के हम अच्छी तरह से इसको फैला लेंगे और जो ड्राई फ्रूट्स बाकी हमने बचा के रखे थे वो इसके ऊपर लगा देंगे। और स्पैचुला की मदद से इसको अच्छी तरह से हमने फैला लेना है और थोड़ा सा हम इसको ठंडा होने देंगे ताकि हम आसानी के साथ इसकी कटिंग कर सकें। तो अब एक छुरी की मदद से इसकी जो है वो हम कटिंग कर लेंगे। जिस शेप में आप काटना चाहें अपनी मर्ज़ी से काट सकते हैं। तो अब हम इसको ठंडा होने के लिए रख देंगे तकरीबन 2 से 3 घंटों के लिए। तो मैंने यहाँ पे इसको तकरीबन 1 घंटे के लिए ठंडा होने के लिए रखा है। तो आपको मैंने दिखाना है। तो यहाँ पे आप चेक करें माशाल्लाह से हमारी जो सूजी की टुकड़ी है वो बन के तैयार है। तो इसको आप मज़ीद थोड़ी देर और रखेंगे तो ये और हार्ड हो जाएगी। तो उम्मीद करता हूँ कि आज की रेसिपी आपको अच्छी लगी होगी। चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा। इसी के साथ दीजिए इजाज़त है कि नई रेसिपी के साथ दोबारा हाज़िर होऊंगा। अल्लाह हाफ़िज़।